मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ अटैक के बाद पानी में एक बोट में रहते हैं। उस बोट में एंडी, उसकी वाइफ और बेटी होती है। एक दिन एंडी को किनारे पे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं तो वो उन्हें हाय करता है। तभी वहाँ उन बच्चों के डैड आ जाते हैं। उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो उसे गन दिखाता है, जिसे देखकर एंडी अंदर चला जाता है। रात में एंडी अपनी वाइफ से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 वक्त का खाना बचा है। तो उसकी वाइफ कहती है कि बोट छोड़ के हम शहर में जा सकते हैं ताकि हम खाने के लिए कुछ इंतज़ाम कर सकें। लेकिन शहर यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर था। एंडी ये रिस्क नहीं लेना चाहता था और बोट छोड़कर शहर जाना किसी खतरे से कम नहीं था। यहाँ वो सेफ थे। उन्हें पता था कि शहर के हालात मज़ीद बदतर हो चुके होंगे, इसीलिए वो शहर जाने से मना कर देता है। अगले दिन वो एक सामने टूटी हुई बोट देखता है तो एंडी उस बोट में खाने की तलाश में चला जाता है। वो बोट के अंदर जाता है तो उसे खाने का सामान मिल जाता है। उसे अंदर से कुछ आवाज़ आती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और वापस अपनी बोट में आ जाता है। उस बोट से उन्हें 3 महीने के खाने का सामान मिल चुका होता है और वो बहुत खुश भी होते हैं। एंडी की वाइफ कहती है कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें और उसी बोट में चली जाती है। शायद उन्हें कुछ और भी ज़रूरत का सामान मिल जाए। वो बोट में जाकर ज़रूरत का सामान लेकर वापस आती, तभी बोट में कोई उसे खींचने लगता है। एंडी सोकर उठता है तो अपनी बेटी को लेकर रूम से बाहर आता है और वो फ्लोर पे खून के निशान देखता है। वहाँ उसकी वाइफ इंजर्ड होती है और उसे पता चलता है कि बोट में एक ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक कर दिया है और 48 घंटों बाद वो ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। एंडी को यकीन नहीं आ रहा होता। उसे लगता है कि वो ठीक हो जाएगी, इसीलिए वो अपनी वाइफ को लेकर शहर की तरफ जाने लगता है ताकि वो हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा सके। थोड़ा चलने के बाद एंडी को कार नज़र आती है। वो कार में फ्यूल डाल रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक ज़ॉम्बी नज़र आता है तो वो फ़ौरन कार में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो एक जगह कार रोकते हैं और उसकी वाइफ अपनी बेटी का डायपर चेंज करने लगती है। तभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो वहीं गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एंडी से कहती है कि वो उसे यहीं छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं वो ज़ॉम्बी बनकर एंडी और अपनी बेटी को इन्फेक्टेड ना कर दे। लेकिन एंडी ऐसा नहीं करता क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो अपनी वाइफ को कार में बिठाकर डोर हैंडल तोड़ देता है ताकि वो कार से बाहर ना जा सके। वो कार चला रहा होता है, तभी सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो कार टर्न करता लेकिन कंट्रोल खो देता है और कार पेड़ से जा टकराती है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो अपनी बेटी को लेकर कार से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी वाइफ उसके हाथ पे काट लेती है, जिससे अब एंडी भी इन्फेक्टेड हो जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर कार से बाहर आ जाता है। वो बहुत रोता है लेकिन फिर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हिम्मत करके उठता है और अपनी वाइफ की वॉच लेकर 48 आवर्स का टाइमर लगा देता है। वो अपनी बेटी को पीठ पे बिठाकर आगे चल रहा होता है, तभी उसे वहाँ वही ज़ॉम्बी नज़र आता है जिस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। एंडी उस ज़ॉम्बी को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम थूमी होता है और अपनी हथेली पे एक पत्थर से कट लगा देती है और दीवार पर खून लगाती जाती है और डैड उसकी स्मेल सूंघते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। अब एंडी अपनी बेटी को महफूज जगह छोड़ने का सोचता है क्योंकि ज़ॉम्बी बन जाने के बाद उसकी बेटी उसके पास सेफ नहीं। इसीलिए एंडी किसी ऐसे इंसान को अपनी बेटी देने के बारे में सोचता है जो उसकी बेटी का ख्याल रख सके। चलते हुए वो एक स्कूल में पहुंचता है और इसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। एंडी उस लेडी से बातचीत करता है। उसे वो लेडी की नेचर बहुत पसंद आती है। एंडी सोचता है कि वो अपनी बेटी को इस लेडी के हवाले कर देगा ताकि वो इसका ख्याल रख सके, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उस लेडी को तो कैंसर है। एंडी अपनी बेटी को उसके पास नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो लेडी मरने ही वाली थी। एंडी की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थूमी की मॉम अपने कबीले के लोगों के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है ताकि इस एरिया को ज़ॉम्बीज़ से क्लियर किया जा सके और अपनी बेटी थूमी को आवाज़ देकर ढूंढ रही होती है। दरअसल थूमी अपने डैड से बहुत प्यार करती थी लेकिन अब उसके डैड ज़ॉम्बी बन चुके हैं, लेकिन थूमी उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी। तो थूमी ने ज़मीन में एक जगह गड्ढा खोद के अपने डैड को रखा था। वो अपने डैड का ख्याल रखती, इसी वजह से वो अपनी मॉम से छुपकर अकेली रह रही होती है। वहाँ एंडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगता है
कुछ ही दूर जाकर उसे एक कार नज़र आती है। जैसे ही एंडी उस कार के पास जाता है तो वहाँ छुपा एक आदमी एंडी को शूट कर देता है। एक्चुअली वो फायर ज़ॉम्बी को मारने के लिए था। वो आदमी एंडी से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो। उसकी टांग एक टैंक के नीचे फंसी हुई थी। वो एंडी को कार की चाबी देकर टैंक हटाने के लिए कहता है। एंडी टैंक पे रस्सी बांधकर कार चलाकर उसे हटा देता है। अब वो आदमी उसे अपने शेल्टर होम में ले जाता है जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। वो आदमी एंडी को अपने साथ चलने को बोलता है और उसे बताता है कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए और उन्हें ख़त्म करने के लिए वो इंसानों को एक केज में बंद कर देता है। जब ज़ॉम्बी उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं तो वो उन्हें शूट करके मार देता है और उनका ज़रूरी सामान अपने पास रख लेता है ताकि इन फ्यूचर हालात ठीक हो गए तो वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। एंडी को उसका ये काम ठीक नहीं लग रहा होता। एंडी जब अंदर आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी उस आदमी की वाइफ के साथ खेल रही है। उसे देखकर वो सोचता है कि मेरी बेटी यहाँ सेफ रहेगी, ये लोग उसे संभाल लेंगे, और ख़ुद को शूट करने ही वाला होता है। तभी वो लेडी आ जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो, ये आदमी ठीक नहीं है और उसने तुमसे झूठ कहा कि मैं उसकी वाइफ हूँ। ये मेरा हस्बैंड नहीं, इसने मुझे यहाँ कैद किया हुआ है और मेरे हस्बैंड को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी बेटी यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी। तभी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ वो आदमी आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है और एंडी के सर पे राइफल मारता है। एंडी बेहोश हो जाता है और जिस केज में थूमी कैद थी वो उसे वहीं डाल देता है। एंडी थूमी से कहता है कि तुम यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो, और वो एक तरफ गोश्त के टुकड़े को चैन से बांध देता है और दूसरी साइड केज का दरवाजे से बांध देता है और गोश्त के टुकड़े को दूर फेंकता है। ज़ॉम्बी उस टुकड़े की तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं और उससे खींचने लगते हैं तो केज का दरवाज़ा थोड़ा खुल जाता है। वो दोनों बाहर आकर शेल्टर होम में वापस आ जाते हैं और अपनी बेटी और उस लेडी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उस आदमी की आँख खुल जाती है और वो गन लेकर उन्हें शूट करने लगता है और उस लेडी को गोली लग जाती है और वो मर जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। सुबह एंडी और थूमी बातें कर रहे होते हैं। एंडी थूमी से कहता है कि तुम्हारे डैड पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो अब ठीक नहीं हो सकते। तो थूमी भागकर उस जगह जाती है जहाँ उसने अपने डैड को बांधा हुआ था। वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया है और उसकी डेड बॉडी को लकड़ियों से कवर कर दिया है। ये देखकर थूमी रोने लगती है और पत्थर से अपने सर पर मारने लगती है। एंडी ये देखकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए ऐसे लोगों को ढूंढना है जो उसे संभाल सके, क्योंकि एंडी के पास अब बहुत ही कम टाइम बचा था। थूमी को उस बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगती है। थूमी वहाँ जाकर देखती है तो एंडी बेहोश होता है। जब उसे होश आता है तो वो सोचता है क्यों ना उसकी बेटी को उस फैमिली के हवाले कर दिया जाए जो नदी के किनारे रहती है। थूमी उसे नदी के किनारे का रास्ता गाइड करने लगती है। एंडी जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो आदमी एंडी को गन दिखाकर बताता है कि इसमें 6 बुलेट्स हैं। 3 बुलेट से वो अपने बच्चों और एक से खुद को शूट करेगा। अगर तुम चाहो तो बाकी की 2 बुलेट से खुद को और अपनी बेटी को ख़त्म कर दो। एंडी उसे मना करता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। वो पहले अपने बच्चों को और फिर खुद को शूट कर लेता है। एंडी ये देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। वो गन उठा लेता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ थूमी आ जाती है और एंडी को बताती है कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ, आप चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले के हवाले कर दो, वो लोग इसका ख्याल रखेंगे। एंडी ये सुनकर फ़ौरन एग्री हो जाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी को जल्द अज जल्द किसी सेफ जगह पहुंचाना था। थूमी धुएं की तरफ इशारा करके बताती है कि मेरे कबीले के लोग वहाँ हैं। फिर वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। टनल के रास्ते जाते हुए एंडी को वही आदमी नज़र आता है जिसके शेल्टर से ये लोग भाग आए थे। थूमी बच्ची को लेकर कार में छुप जाती है और एंडी उन ज़ॉम्बीज़ की लाइन में लग जाता है जिसे उस आदमी ने पकड़ा था। वो एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। जब वो एंडी को मारने वाला होता है तब एंडी अपनी गन निकालकर उसे शूट करता है और उन दोनों की हाथापाई हो जाती है। एंडी के हाथ से गन गिर जाती है। वो गन उठा लेता है और एंडी को शूट कर देता है। फिर वो कार में जाकर एंडी की बेटी को छीन लेता है, जिस वजह से थूमी गिर जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो आदमी बच्ची को लेकर ट्रैक पर बैठा होता है। एंडी उसके पास आकर अपनी बेटी मांगता है तो वो कहता है कि तुमने मेरी वाइफ छीनी, मैं तुम्हारी बेटी छीन लूँगा, और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। एंडी कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ नहीं थी। दरअसल उस आदमी के दिल में कहीं ना कहीं गिल्ट होता है और वो उसकी बेटी उसके हवाले कर देता है।
अब वो तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं। सर पर चोट लगने की वजह से थूमी चल नहीं पाती, तो एंडी उसे कहता है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा और मेरी मदद करनी होगी। एंडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर वो होश में आ जाता है, लेकिन वो अब ज़ॉम्बी बनने वाला था। वो घुटनों के बल गिर जाता है। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वहाँ गोश्त को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो गोश्त के टुकड़े को एक लकड़ी के किनारे बांध देता है और थूमी से कहता है कि रास्ता बताने में तुम मेरी मदद करोगी, और अपना हाथ बांध देता है और मुंह में कुछ रख लेता है ताकि वो किसी को काट ना सके। फिर थूमी को अपनी पीठ पर बिठा लेता है। उस कबीले के लोग ज़ॉम्बीज़ को मार के जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें सामने से एंडी आता हुआ नज़र आता है और उसकी पीठ पर उसकी बेटी और थूमी होते हैं। दरअसल गोश्त की तरफ ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होते हैं, तो थूमी उस स्टिक पे बांधे गोश्त की मदद से एंडी को रास्ता बताकर यहाँ तक ले आई। थूमी की मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। वो एंडी को मारने वाले होते हैं, तभी थूमी उन्हें रोक देती है और एंडी के बैग से उसकी वाइफ का परफ्यूम निकालकर स्प्रे करती है ताकि एंडी लास्ट टाइम अपनी फैमिली को याद कर सके, और फिर उसे मार देते हैं और लकड़ियों के नीचे दफना देते हैं। वो लोग एंडी की बेटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली वो बच्ची सेफ लोगों तक पहुंच जाती है। वो उसे अपने कबीले ले जाते हैं। एंडी ने अपनी बेटी के पेट पर एक मैसेज लिखा होता है, थैंक यू, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।